बिजनेस ऐसा हो जिसको आप जानते पहचानते हों और उसके बारे में अगर आप जानते पहचानते नहीं होंगे तो अच्छे तरीके से आप उसको नहीं कर पाएंगे। आज ऐसा ही कुछ ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ जो आपके बीच में और 12 मतलब कि 12 महीना चलने वाला बिजनेस है। और इसका मतलब कि खपत भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आप सोचो ना कि अभी आपको बताऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा कि हर घर हर व्यक्ति 6 साल से लेके 60 साल तक 80 साल तक लोग उसको यूज करते हैं। और ये परमानेंट चलता नहीं है। 5-6 महीने तक 7 महीने 8 महीने यूज करते हैं, दोबारा उनको चाहिए ही चाहिए। और इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट डबल प्रॉफिट। आज ऐसा ही कुछ आपके सामने बिजनेस आइडिया में लेकर के आया हूँ। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया। इस बिजनेस आइडिया में आपको बिजनेस आइडिया के साथ साथ कुछ मोटिवेशनल बातें, कुछ साइंस से जुड़ा हुआ या जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो के अंत में बताया जाएगा, जो हमेशा याद आपको रह जाएगा। कोई बात करते समय, कुछ भी करते समय कुछ इंटरेस्टेड बातें हो जाती हैं तो आदमी को हमेशा याद रहता है। बस अच्छी बातें होनी चाहिए। अच्छी बातें याद करो, अपने परिवार बच्चों सबको सिखाओ, दोस्त यार को में शेयर करो और अपना ज्ञान बढ़ाओ और सबका बढ़ाओ। ठीक है मित्रों। भाई, आप जानते हैं कि आपके नहीं, कोई बोला है कि नदी जो बहती है, नदी वो बहती ही जाती है। वो कभी किसी से नहीं पूछती है कि समुद्र कहाँ है, क्योंकि उसको समुद्र से मिलना है। अपने रूप को समुद्र रूपी आकार में ढालना है। भले वो जाते जाते खत्म हो जाए या नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो समुद्र की तरफ ही जाती है। तो इसी प्रकार से अपना ये बिजनेस जीवन है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, तो आपको जो है उस नदी की तरह ही चलना पड़ेगा। समुद्र में अगर मिलना है, समुद्र को खोजना है। ठीक है मित्रों, आज हम जो बिजनेस आइडिया बता रहे हैं, यह एक स्लीपर चप्पल के बारे में बात करेंगे। आप इसको छोटा बिजनेस मत समझना, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अपनी एक कंपनी थी ना, मैं इसमें लिखा हूँ सारे पॉइंट ताकि आपको कुछ बता दूं। ये अपना रेलॉक्स कंपनी है ना चप्पल की, वो छोटे से कितना बड़ी बनी। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, कई पार्ट में इसका बिजनेस होता है। या तो आप ला करके खुद सेल करो, 15-20 रुपये प्रॉफिट उस पर लो, या आप जो है खुद बनाओ। अब बनाने के लिए उसमें कई प्रकार का सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर सीट होता है ना, स्लीपर सीट जो होते हैं, जो सीट से चप्पल को काटा जाता है, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो। यदि आप वो नहीं कर सकते हो तो सीट खरीद करके बना सकते हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा बजट इसका नहीं है, 1 लाख रुपए के अंदर आपका बिजनेस से चालू हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये जो है, जो लागत आप लगाओगे इसमें डबल प्रॉफिट होगा। सबसे बड़ी मेन बात ये है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये ऐसा बिजनेस है कि 12 महीने चलता है। ऐसा नहीं कि अभी अभी गर्मी में चलेगा सीजनी। भाई, सीजनी बिजनेस जो होता है, आप जो कमाओगे बाद में वह एक तरफ से जाएगा जब काम नहीं चलेगा। तो ऐसा बिजनेस थोड़ा से वो होता है। आपको कुछ ऐसा बिजनेस चाहिए जो हमेशा 12 महीने चले। ठीक है। और इसमें न सड़ने वाली बात है, न गलने वाली बात है, कोई नुकसान वाली चीज है ही नहीं। ठीक। तो इस प्रकार से बिजनेस बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है और अच्छी प्रॉफिट भी है, अच्छी कमाई भी इसमें है। और आप इसको जानते हैं पहचानते हैं। हर दुकान पे आप जाते होंगे, चप्पल खरीदते होंगे तो आपको पता चलता होगा कितने में ये भाई दिया। ठीक है। तो इसमें जो होता है कि आपको दो तीन मतलब 3-4 प्रकार की मशीनें की जरूरत पड़ती है। अभी मान लो कि आपको मशीन, अगर सीट आप बनाते हैं तो आपको स्लीपर सीट मेकिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। आपको कटिंग की मशीन की, ड्रिलिंग की मशीन की, फिनिशिंग, डिजाइनिंग, ये सब सारी चीजें मशीन आती है इसमें। प्रेस मशीन होता है, एक थोड़ा बड़ा मशीन होता है, उस पर डाइयाँ मिलेंगी चप्पल जैसे आकार की। सीट पे ऐसे रखेंगे, ऊपर से दबाएंगे। बहुत बड़ा प्रेस नहीं लेना है आपको, तो टन के हिसाब से प्रेस आता है। तो आप छोटे टनों में जा करके अपने यहाँ से चेक कर लेना। आप उस प्रेस मशीन पे और सारे काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको आरसल बनाना है, एमएस का पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं उस पे। तो डाई रहेगी, सिर्फ आप सीट डालो, फटाफट वो दाबता जाएगा प्रेस मशीन। पैर से मतलब दबाते हैं, मोटर से चलता है, सिंगल फेस में भी चलता है। तो
लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिंगल फेस का ना लें, डबल फेस में ही चलाइए, सॉरी 3 फेस में ही चलाइए, ठीक है? तो इस प्रकार से आप ये बिज़नेस करिए, बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। और इसमें जो है आपको पता ही है कौन-सा कितने रेट में क्या चप्पल मिलता है, क्या स्लीपर मिलता है, थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि आपका जो ये मशीन अगर सब कुछ लेके आओगे तो 30 से 40 रुपए में आप उस प्रोडक्ट को चप्पल को तैयार कर दोगे, ठीक है? 30-40 रुपए में तैयार हो ही जाएगा। कुछ लोग तो उसको 26, 27, 28 रुपए में ही तैयार कर देते हैं। अब इसको जो आप सेल करने जाओगे मार्केट में तो नहीं, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मशीन आप इस प्रकार से लो जिसका प्रोडक्शन कम से कम 200 से 300 पीस निकालने की कैपेसिटी हो, ठीक है? ताकि अच्छा प्रॉफ़िट अच्छा मार्जिन आप बना पाओ। तो ये क्या होता है कि इसमें जो है अगर आप बेचोगे, मान लो सेल आपको करने के दिमाग में आया कि सेल कितने में होगा, कैसे होगा? आप रिटेलर को डायरेक्ट बेचते हो, जैसे ग्राहक को आप डायरेक्ट भेजते हो अपना साफ करके तो कम से कम ₹120 ₹150 ऐसे करके चप्पल बिक जाते हैं। तो आपका लगा कितना उसमें कॉस्ट ₹30 तो 80-90 रुपए का प्रॉफ़िट हुआ कि नहीं हुआ? 30 तिहाई 90 3 गुना हो गया। मैं तो डबल का ही लेके चला था। तो जैसा मार्केट हो ग्रामीण में थोड़ा-सा सस्ता भी बिकता है और अगर आप मार्केट में, सिटी में, बाज़ार में आपका शॉप है, तो थोड़ा-सा अच्छा मार्जिन वहाँ पे मिलेगा। हाँ, थोड़ा-सा देखने लायक ऐसा लुकिंग गुड होना चाहिए, ताकि उसको देखते आदमी को पसंद आ जाए। इस प्रकार से आप उसको देखो और जो है वो चॉइस करो। 1-2 लोग अपने साथ में रखो जो सभी लोग बोलें, वोट करवाओ अपना कि कौन-सी सीट अच्छी है, किस पे बनाना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा वोट आए, जहाँ पे ज़्यादा लोग बताएँ, वही लेकर के आप चालू करो। अब इसकी जो है अगर आप थोक में बेचते हो, तो उसको डबल प्रॉफ़िट में ही बेचो। मैं डबल का कैलकुलेशन किया हूँ, डबल बेचोगे ताकि उनको भी 25-30 रुपए मिले, ठीक है? अपना ग्राहक अपना व्यवहार बनाता है, ठीक है? व्यवहार बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिज़नेस आप खोलो, कोई भी बिज़नेस आप करो, उसमें विदाउट अपना व्यवहार, रिलेशनशिप आपका अच्छा होना चाहिए उनसे। क्योंकि वही रेट, वही सब कुछ चीज़ अगर दूसरा वाला भी दे रहा है, वही आप दे रहे हो, तो ग्राहक आप पे ही क्यों आए? ठीक है ना? तो यही चीज़ है। कोई मैं कहानी सुना था शायद मुकेश भाई के पिताजी जो थे धीरू भाई अंबानी, वो किसी मैनेजर कौन था, वो ख़्याल नहीं आ रहा नाम उसका। मैं देखा था वीडियो में ही, कि वो आया था इंटरव्यू देने के लिए तो सारी इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। जैसे ही वो जाने लगा उससे वो पूछे कि आपके पिताजी की तबीयत ठीक है ना? बराबर है ना? तो वो खड़ा हो गया बेचारा, बोलता कि इनको मेरे पिताजी के बारे में कैसे पता चल गया? तो वो एक मोनोपोली है। तो बोले कि आप मेरे परिवार के बारे में जानते हैं, इतना ख़्याल करते हैं, भाई आप जुड़ने वाले हो तो करना तो ज़रूरी पड़ेगा ना। तो उसी दिन से उसने वो कंपनी को जॉइन कर लिया। कितनी बड़ी कंपनी बनाया वो, उनके साथ मिल कर के। तो वही चीज़ होता है व्यवहार। आप कुछ भी करो, कैसा भी करो, लेकिन उनके साथ अपना रिलेशनशिप डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको। उनसे बातें करना पड़ेगा, उनके दुख-सुख में भागीदारी थोड़ा निभाना पड़ेगा आपसे, तो जाकर के आपका बिज़नेस चलेगा। ठीक है मित्रों? तो मैं स्लीपर के बारे में, चप्पल के बारे में सारा डिटेल आपको बता दिया। इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को मेल करिए या कमेंट में लिखिए। हाँ, आपको वीडियो पसंद आए, आप जो है उसमें कमेंट में अच्छा लिखिए, बेस्ट लिखिए, गुड लिखिए, खराब है तो खराब लिखिए, ताकि दूसरा भाई मेरा देखने के लिए आए तो उसका टाइम बचे। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं कुछ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन का एक आंसर बताना चाहता हूँ। आंसर ये है कि मैं नोट करके रखा हूँ सारी चीज़ें कि कौन-सा बेटर चीज़ आज आपको बताऊँ। इसमें से ये है कि आग में कौन-सा पदार्थ नहीं जलता है? आग में कौन-सा पदार्थ नहीं जलता है? लगा ना आपको थोड़ा से रोमांटिक? तो इसका होता है एस्बेस्टस, ठीक है? एस्बेस्टस यह आग में नहीं जलता है। जलने को वैसे तो कई भी चीज़ हैं लेकिन ये मेन चीज़ है कि ये आग में नहीं जलता है। ठीक है दोस्तों?
और वीडियो मेरे बहुत सारे बने हैं। आपको अगर अच्छा नहीं लगा ये वीडियो तो टाइम लगा के दूसरा वीडियो देखिए। बहुत अच्छा-अच्छा मैं यूनिक बिज़नेस आइडिया बताता हूँ, जो छाँट करके लाया हो, करने लायक हो। जो ऐसे बिज़नेस आइडिया बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा बताने से मतलब क्या है? जो कर सका आदमी जो कर पाए, जिसका मार्केट ओपन हो, आगे की तरफ भागता हो, बारहों साल चलने वाला बिज़नेस हो, ऐसे बिज़नेस करने में थोड़ा-सा लाभदायक होता है। जय हिंद, जय भारत।